हेलो स्टूडेंट्स, सभी विद्यार्थियों को मेरा नमस्कार। प्यारे विद्यार्थियों, बेटा आज आपको कबीरदास के जो तीसरा दोहा है उसके क्वेश्चन आंसर और यानी कि मेरा मतलब कहने का ये है कि अर्थग्रहण संबंधी प्रश्नोत्तर वो आपको भेजे हुए हैं और उसकी आपको वीडियो भी भेजी जा रही है। तो बेटा आप ध्यान दें, जैसे मैंने पिछली 2 वीडियो में आपको बताया था कि आप पहले वो क्वेश्चन आंसर जो आपको भेजे जाते हैं वो कॉपी में लिख लें पहले, और लिखने के बाद तब आप कॉपी भी सामने रखें और किताब भी सामने रखें, तब आप वीडियो सुने बेटा। तो चलिए पढ़ते हैं आज दोहा संख्या 3, लिखा अर्थग्रहण संबंधी प्रश्नोत्तर। पिछली 2 वीडियो में आपको मैं समझा चुका था, पहले दोहा और दूसरे दोहे में, कि अर्थग्रहण संबंधी का मतलब होता है कि अर्थ को समझना आपने, यानी जो दोहा या काव्यांश पूछा होगा एग्जाम में उसका आपको पहले अर्थ समझना है और उसके आधार पर आपको जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं उनका आपको उत्तर लिखना होता है। ये होता है इसका मतलब अर्थग्रहण संबंधी प्रश्नोत्तर। जैसे पहला क्वेश्चन है बेटा, सहज से क्या आशय है। आशय का तो क्या मतलब, अर्थ से मतलब है कि आशय मानी अर्थ। लिखा है सहज से आशय, मैंने ब्रैकेट में अर्थ लिखा भी है, स्वाभाविक रूप से सांसारिक वासनाओं से दूर रहना। अब सांसारिक वासनाएं आपको बताया था जब आपको ऑफलाइन समझाया था, ये जो हमारे मन में अंतर मन में ईर्ष्या का भाव, जलन का भाव, बैर विरोध का भाव, विसंगतियाँ, ये सांसारिक वासनाएं हैं। कह रहे सांसारिक वासनाओं से दूर रहना, यानी सहज शब्द है उसका मतलब क्या है, जो सांसारिक वासनाओं से व्यक्ति को दूर रहना और प्रभु की ओर ध्यान लगाना और ईश्वर की साधना में जुट जाना। मैंने आपको पहले भी कहा था, ईश्वर की साधना सिर्फ यही नहीं है कि हम लगातार बैठ करके पूजा पाठ करें। हम जो कर्म कर रहे हैं, जिस कार्य को करने के लिए हमें भेजा गया है वो कर्म करें हम, तो वो भी साधना ही मानी जाती है, प्रभु की साधना ही मानी जाती है। कि विद्यार्थी किताब अध्ययन करें, किताबों को पढ़ें, अच्छी पढ़ाई करें, वो भी प्रभु की साधना है। अध्यापक पढ़ाएं, वो भी क्या है, साधना है। नंबर 2 क्वेश्चन है बेटा, संसार को स्वान रूप क्यों कहा गया है। स्वान का अर्थ होता है कुत्ता, आपको बताया भी था क्लास में, ऑफलाइन में समझाया था। लिखा है आंसर बेटा, जिस प्रकार हाथी को चलते देखकर कुत्ता अवश्य भौंकता है, वैसे ही किसी को ऊंची साधना में लगे देखकर लोग उसकी निंदा अवश्य करते हैं। निंदा में क्रिटिसाइज करते हैं। ऐसा समाज में देखा भी गया है कि जो बहुत ज़्यादा पूजा पाठ करते हैं समाज में कुछ आलोचक भी होते हैं। तो कबीरदास ने इस साखी में एक एग्जाम्पल दिया था, जब उन्होंने कहा था कि हस्ती चढ़िए ज्ञान को, सहज दुरिता डारी, स्वान रूप संसार है, भूकंप दे जगमारी। उन्होंने ये उदाहरण दिया था। तो उससे वो क्या क्या अर्थ निकालते हैं। लिखा है इसीलिए संसार को स्वान रूप कहा गया है। मैंने उन्होंने उदाहरण दिया है कि जिस प्रकार समाज में यह भी देखा गया है कि जो बहुत लंबी साधना करते हैं, भक्ति मार्ग में जुट जाते हैं, उसकी समाज निंदा भी करते हैं। तो उन्होंने कहा था कि ज्ञान रूपी हाथी पर सवार होकर के आसन जमाइए, आसन पे बैठ जाइए और भक्तिभाव से जुड़िए, मानी संसार की चिंता मत करिए। इसलिए उन्होंने उदाहरण दिया था कि स्वान रूप संसार है, यह संसार तो कुत्ते के समान है, भूख न दे झक मारी, जो व्यर्थ में ही भौंकता रहता है। अर्थात आप प्रभु साधना में लगे रहें, संसार की चिंता न करें। नंबर 3 क्वेश्चन है बेटा, कबीर ने इस दोहे में क्या प्रेरणा दी है। यानी इस दोहे के आधार पर कबीरदास ने क्या प्रेरणा समाज के लोगों को दी है। आंसर है कबीर ने लोक निंदा, माने समाज की निंदा के लिए बोला गया, कि परवाह किए बिना प्रभु भक्ति करने की प्रेरणा दी है। यही आपको क्लास में समझाया भी था। कबीरदास यह बताना चाह रहे हैं इस दोहे के माध्यम से कि भक्तों को संसार की निंदा की परवाह नहीं करनी है और भक्ति भाव से जुड़ते जाना है, तब आपका उद्धार संभव है। नंबर 4 क्वेश्चन है और इम्पोर्टेंट है। मेरा प्रयास बेटा यही रहता है, क्वेश्चन नंबर 4 जो लास्ट होता है, काव्य सौंदर्य और भाव सौंदर्य, इसे समझाने का ज़्यादा है। बाकी तो आप आसानी से पढ़ करके लिख सकते हो, ठीक है। फिर मैं समझाता हूँ आपकी सुविधा के लिए। यहाँ पर आपको ज़्यादा ध्यान देना है। काव्य सौंदर्य क्या है, उसी को शिल्प सौंदर्य भी बोला जाता है, मानी सुंदरता, काव्य की सुंदरता, काव्य की चमक दमक। फर्स्ट पॉइंट है, दोहा छंद और तुक का निर्वाह कुशलता पूर्वक है। आपको पिछली 2 वीडियो में मैं समझा चुका था। दोहा यानी मात्राओं की गणना पे आधारित,
कि हमने कहा था कि पहले और तीसरे चरण में 13-13 मात्राएं होती हैं और दूसरे और चौथे चरण में 11-11 मात्राएं होती हैं। किसमें? दोहे में 4 चरण होते हैं। जैसे 2 पंक्तियों का है, चरण इसके 4 हैं। हस्ती चढ़िए ज्ञान को, ये पहला चरण है। सहज दुरीचा डारी दूसरा चरण है। इस प्रकार इसके 4 चरण होते हैं। मैंने आपको ये भी कहा था, हमारे CBSE में भले इसकी परिभाषा नहीं पूछी जाती है, डेफिनेशन नहीं पूछी जाती है, फिर भी ज्ञानार्जन के लिए होना चाहिए। क्या है? दोहा, छंद है और तुक। तुक क्या होता है बेटा? ध्यान दें, आप किताब सामने रखें, मैंने पहले ही बताया आपको, किताब सामने रखें आप। जैसे लिखा है हस्ती चढ़िए ज्ञान को सहज दुलीचा डारी, आप अंतिम शब्द देखें, डारी। दूसरी पंक्ति का देख रहे हैं, स्वान रूप संसार है भूकन दे जकमारी। डारी और मारी में मिलान हो रहा है, डारी मारी। ऐसे आप पहले में भी देखना, दूसरे में देखना कि मान सरोवर सुबर जला हंसा केल कराई। और दूसरी लाइन है मुक्ता फल मुक्ता चुगे अब उड़ी अनत न जाई कराई जाई कोई होई। मैं आपकी किताब से ही देख रहा हूँ बेटा, आपको किताब देखनी है, इसलिए मैं कहता हूँ किताब सामने रखें जब आप वीडियो सुने। तो कविता के अंतिम पदों का जो मिलान होता है उसको तुक बोलते हैं। तो लिखा है दोहा छंद है और तुक का निर्वाह कुशलतापूर्वक है, यानी इस दोहे में तुक का प्रभाव भी है। नंबर 2 पॉइंट है स्वान रूप संसार व्यंग्यपूर्ण उपमा है। उपमा में तुलना से मतलब है, एक अच्छी तुलना, एक अच्छी उपमा दी है, उदाहरण के माध्यम से कबीरदास यहाँ पर समझा है। स्वान रूप संसार है, इस संसार का स्वभाव तो कुत्ते के समान है। व्यंग्यात्मक उपहास, मानी उपहास से मतलब है, व्यंग्य बोलते हैं उपहास, उपहास भरे अंदाज में यहाँ पर उपमा दी गई है कि संसार कुत्ते के समान है। इस संसार में कुछ लोगों का व्यवहार तो उस भौंकते हुए कुत्ते के समान है जो चलते हुए हाथी को देखते हुए भी व्यर्थ में भौंकता रहता है, ऐसा कबीरदास जी कह रहे हैं। नंबर लास्ट पॉइंट है बेटा, झक मारी मुहावरे का प्रयोग मनोरम बन पड़ा है। मनोरम मानी सुंदर, मन को खुश करने वाला, मन को प्रसन्न करने वाला, मन को हर्षित करने वाला। झकमारी बोलते व्यर्थ में समय नष्ट करना, तो झकमारी मुहावरे का भी यहाँ पर कुशलतापूर्वक प्रयोग किया गया है। इस प्रकार आपको ये समझना है, ऐसे ही एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाएंगे। और आपको फिर याद दिला दूँ, मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ, ऑफलाइन में भी आपको बताया है, ऑनलाइन में भी आपको 1-2 बार बताया गया है कि आपको जो लेटेस्ट सिलेबस मैंने भेजा हुआ है वो अपनी कॉपी में लिखें, उसके बेस पे आपको हम ये क्वेश्चन आंसर भेज रहे हैं, समझा रहे हैं। तो उसमें आप देख लें किस पोर्शन से कितने मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाएंगे, गद्य खंड, काव्य खंड, यानी प्रोज एंड पोएट्री, उसी के बेस पर आपकी तैयारी कराई जा रही है। तो बेटा कोई भी समस्या हो आप हमें प्रश्न पूछें। धन्यवाद।